प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज का बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था कि इसका सेकेंड एपिसोड आए, तो आज मेघा जी हमारे साथ फिर आई हैं, जुड़ी हैं। सुजोग के उन्होंने बहुत अच्छा अपना ज्ञान दिया था और आज उसी ज्ञान को वो आगे और बढ़ाएंगी। देखिए आज वो अपने पिटारे में हमारे लिए क्या लेकर के आई हैं, जो सबके लिए बेनिफिशियल है। हम सब लोग रोज की परेशानियों में बहुत उलझे रहते हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द, और उन दर्दों का इलाज कैसे करें, डॉक्टर्स के पास भागते हैं। लेकिन आपको भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेघा इज देयर, वो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने जा रही है। तो वेलकम मेघा ऑन आवर दिस ग्रेट शो। जिस प्लेटफॉर्म के लोग आपको बहुत प्यार से सुन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपको मिले आपसे सीखने के लिए। सो वेलकम ऑन आवर शो। Thank you. Smile, thanks so much. And smile greetings to all of you. Smile namaskar to all of you. स्माइल नमस्कार। मैं मेघा देशपांडे त्रिपाठी आप सबका फिर स्वागत करती हूँ। इन्होंने लेखा जी ने इतना बढ़िया स्वागत किया ही है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल। जैसे सुजोग है ही इतना सुंदर अपने आप में ही। मतलब देखिए, कहीं जहाँ दवाई नहीं खानी, जहाँ सिर्फ आपके एक प्रेस से या आपके सिर्फ कलर से या एक आपके गाने से या कलर के डॉट से अगर आप ठीक हो जाते हैं तो और क्या चाहिए। ना आपको फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आपको जैसे पिछली बार जिन्होंने देखा था मेरा, वो उनको भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा और जो नए हमसे जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा-सा पहले से एक बार फिर से थोड़ा-सा समझा दूँ कि हमारा ये सिस्टम होता कैसे है, सुजोग है क्या और हम इसको कैसे करते हैं। तो बस मैं आपको एक बार बता दूँ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? सब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स फाइन। सो प्रोफेसर पार्क जेवू जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने सुजोग इतना बढ़िया सुजोग इन्वेंट किया और इन्होंने इस मैनकाइंड हमारे सारे ह्यूमन बींग्स को एक इतना अच्छा एक सिस्टम दिया कि जिससे हम अपने आप को क्या, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने नियर डियर वंस को, जो भी इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, उन सबको हम हील कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रोफेसर ने चाहा कि ये हर कोई कर सके। इसलिए उन्होंने जब ये इन्वेंट किया तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हर घर में एक सुजोग हीलर ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का सबका ध्यान रख सके। कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ आए, मेंटल इश्यूज़, क्योंकि ये साइकोलॉजी को भी ट्रीट करता है, तो अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उस पे भी ये ट्रीटमेंट होती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स पे भी होती है। तो प्रोफेसर पार्क जेहू इज कोरियन फिलोसोफर एंड अ गाइड हु इन्वेंटेड सुजोग फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये 11 मार्च 1942 में ही वॉज बॉर्न एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑन 25th ऑफ मार्च। नब आज भी हम उनके बर्थ एनिवर्सरी पे बहुत सारे ट्रीटमेंट कैंप्स करते हैं और एक लोगों को फ्री सुजोग का एक अवेयरनेस देते हैं, ताकि धीरे धीरे करके हर कोई इसको सीखे और अपने आप को ट्रीट करे और अपने फैमिली को ट्रीट करे। प्रोफेसर पार्क एक बहुत इंटेलिजेंट एंड मॉडेस्ट साइंटिफिक माइंडेड पर्सनालिटी थे। उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एग्जिस्टेंस से स्टार्ट की, तो वो आज भी हमारे साथ हैं। कभी भी आज भी अगर मुझे किसी भी चीज़ में कोई हीलिंग करते समय कभी भी अगर मुझे कोई लगता है कि नहीं यहाँ मैं शायद अटक रही हूँ, तो इस प्रोफेसर का हमने नाम ले लिया और हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो आज भी हमारे साथ वो है जिन्होंने इतना सुंदर वर्ल्ड साइंस सुजोग एंड ट्रायोजन बनाया। प्रोफेसर पार्क ने अपने रहते रहते ही इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन बनाया था, जिसे आईएसए हम कहते हैं, और उनका एक एम था कि स्माइल सिविलाइजेशन, ये सोसाइटी बन जाए, एक स्माइल सिविलाइजेशन की तरफ जाए, हमारी पूरी सोसाइटी स्माइल सिविलाइज हो जाए। स्माइल आपने देखा होगा, मैंने आपको सबको ग्रीट किया था स्माइल नमस्ते, स्माइल मॉर्निंग से। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ स्माइल पे डिपेंड करते हैं। आज अगर हम ये स्माइल ले आए, ओरिजिन स्माइल, तो शायद ही आपको कोई तकलीफ हो सकती है। सो जो प्रोफेसर का एक ड्रीम था, एक सपना था कि एक स्माइल सिविलाइजेशन, एक सोसाइटी जो कि पेन फ्री रहे और पूरी सोसाइटी में स्माइल ही स्माइल फैली रहे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाज ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय प्रोफेसर पार्क जेहू and now it is being headed by Professor Global President Dr. Minchul Park, elder son of Professor, and Global Vice President Dr. Mingchu Park, जो उनके छोटे बेटे हैं। आज भी हम हर 2 साल बाद एक इंटरनेशनल सुजोग कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये हमारी चेन्नई की कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद हमने मुंबई में करी और इसके बाद अभी रशिया में होने वाली थी, पर कोविड के कारण ये डिफर हो गई।
तो ऐसे हम हर 2 साल में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड से सुजोक हीलर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ताकि वो समझे, क्योंकि इस पे रिसर्च पेपर्स दिए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी फाइंडिंग्स के बारे में अपने सब सजेशंस देते हैं, सब अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। प्रोफेसर ने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कई सारी कंट्रीज में, 50 कंट्रीज से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा कंट्रीज में जाके लोगों को सिखाया। ये इंडिया भी उसमें से एक था। इंडिया में बहुत से लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा और आज ये इंडिया में बहुत बढ़िया फैला हुआ है। प्रोफेसर पाक हर एक से मिलते थे। ये इंडिया की फोटो है, जब इंडिया आते थे वे सबसे मिलते थे और उनका एक ही था एम कि इससे हर कोई जुड़ जाए, चाहे वो कोई मेडिकल डॉक्टर है, चाहे सोशल वर्कर है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, चाहे हाउस वाइफ है। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आपके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप मात्र लॉजिक है, जैसे अभी आप समझेंगे, मैं अभी तो आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी, तो आप खुद जान जाएंगे कि वाकई में सिर्फ लॉजिक है। तो सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, इसमें होता है क्या, ये हमारी बॉडी हमारे हाथ और पैरों से मिलती जुलती है। इसीलिए देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है और ये हमारे हाथ है। तो यानी कि सुजोग क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं। सु मतलब हाथ और जोक मतलब पैर। सो जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम सिर्फ इतनी ही एरिया में करते हैं आपके बॉडी के, और कहीं नहीं छूते हैं। चाहे वो कोल्ड है, चाहे वो कैंसर है। कोल्ड टू कैंसर, एवरीथिंग इज ट्रीटेड इन दिस हैंड्स एंड फीट। अब सिमिलैरिटी जाने, अब आप बताएं सिमिलैरिटी क्यों जाननी है, क्यों बॉडी और हाथ की सिमिलैरिटी हमें जाननी है? क्योंकि आज सिमिलैरिटी है हम में, तभी आप, जो मैं कह रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। आज अगर हम फिजिकली भी देखें, आप में और मेरे में सिमिलैरिटी है। आज अगर आपकी 2 आंखें, मेरी 2 आंखें, एक नाक है, एक एक मुंह है, तो यही आपका भी है। सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो इसीलिए सिमिलैरिटी की वजह से आप, आज जैसे आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप इसे समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी उसे जानते हैं, तो हम में ये सिमिलैरिटी आ गई। तो इसीलिए अगर आप बात करें तो हमारी सिमिलैरिटी हमारे ह्यूमन बॉडी से, हमारी अपनी बॉडी से, हमारे हाथों और पैरों की सिमिलैरिटी कितनी है, इसे समझिए। देखिए, आपके हाथ, पूरे बॉडी में 5 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है, सिर, 2 हाथ, 2 पैर। सिमिलरली सुजोक में भी ये होता है हेड एरिया, ये नेक, ये यहाँ पे माउथ, आईज, नोज, ये आपके 2 हाथ। नंबर 2, नंबर 4, यानी इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर आपके 2 आर्म्स हो गए। नंबर 3, नंबर 4 ये आप, यानी कि मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, दोनों हाथों के, ये आपके पैर हो गए। यानी कि अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो ये आपके दोनों पैर है, ये दोनों आपके हाथ है, आर्म्स। ठीक है। तो हम अपनी पोजीशन हाथ की अगर ऐसे रखते हैं तो देखिए, लोकेशन ऑफ द लेवल, दो अगर हमने अपने हाथ ऐसे रखे तो सिर यहाँ की तरफ है, हाथ हमारे पैर नीचे की तरफ है। ठीक है। और अगर मैं अपना हाथ यूं रखती हूँ, जो कि हम अबव डायफ्राम रखते हैं, तो ये हमारा हेड है और हमारा सिर भी ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो ये हमारी सिमिलैरिटी है। तो प्रोपोर्शन आप देखें अगर, तो देखिए, सिमिलैरिटी सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं है, ये मैं आपको इसमें दिखा भी रही हूँ। आपके सिर से लेके गर्दन तक का हिस्सा जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद आपकी जो शोल्डर से आपके हाथों का हिस्सा है, और सबसे लंबा हिस्सा आपके हिप जॉइंट से लेके आपके पैरों तक का है। तो देखिए, ए बी सी, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो अगर हम सुजोग की भी बात करें तो ये आपका हेड एरिया है, नेक एरिया है, यानी ये इतना एरिया जो है ये आपका सुजोग हैंड में है। जो आपका ये इतना एरिया है, ये आपके ये 2 हाथ है, ये, और ये आपके पैर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट, तो सिमिलैरिटी इन द डायरेक्शन। अब आप अगर आप देखें तो आपके उंगलियों में 3 जॉइंट्स हैं, सबकी उंगलियों में देखिए 3 जॉइंट्स हैं। तो अगर आप इस अपनी ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो आपके ह्यूमन बॉडी में भी आपके आर्म में 3 जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, और आपके पैर में भी हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। ऐसे ही आप हेड टू नेक में देखें तो आपके यहाँ पे 2 कनेक्शंस हैं, राइट, 2 डिविजन्स हैं, एक ये है और एक ये है। सिमिलरली आपके अंगूठे में भी 2 जॉइंट्स है, एक ये। सो यहाँ पे 2 हो गए, ये भी सिमिलर हो गए। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ये भी सिमिलैरिटी आ गई, और यहाँ पे भी 3 हो गए, ये भी सिमिलैरिटी आ गई। ठीक है। तो हम इसीलिए सिमिलैरिटीज प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर आपका बॉडी में, इसे बोलते हैं हमारी बॉडी का डायफ्राम, आगे पीछे। ठीक है।
तो अगर आप बीच से इसको काट देते तो आप अपना लेफ्ट एंड राइट पे आ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इसके भी लेफ्ट एंड राइट पे आ सकते हैं। तो ये अबव डायफ्राम आपकी हैंड पोजीशन आप ऐसे रखेंगे, ऐसे। बिलो डायफ्राम आपकी हैंड पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। सो जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम अबव एंड बिलो डायफ्राम के हिसाब से लेंगे। सो अगर मैं बोलूं कि सिर में दर्द है तो आपकी हैंड पोजीशन ऐसी हो जाएगी, और मैं अगर बोलूं कि नहीं पेट में दर्द है तो आपकी हैंड पोजीशन ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अबव डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये पैरामीटर है। इससे ऊपर जो भी है उसमें हैंड पोजीशन ऐसी रहेगी, इससे नीचे जो भी कोई प्रॉब्लम है उसमें हैंड पोजीशन आपकी ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ बढ़िया समझाया आपने, बिल्कुल क्लैरिटी, सबके दिमाग में एक एक चीज घुस रही होगी। जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं है वो भी हर चीज को बहुत बिल्कुल, कोरिलेट कर इस पा रहे होंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं लेखा हम्म। जी। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको साइंस स्टूडेंट ही होना है। हम्म। आज हम अगर ये 9th एंड 10th क्लास के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल साइंस शुरू ही करी होती है तब, हम्म। और इतना उनका, पर वो भी पढ़ लेते हैं इसको और बहुत बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। बहुत, और the way you are explaining, that is beautiful. I just थैंक यू, congratulate you for that. It's थैंक यू सो beautiful. मच, थैंक यू सो मच। तो अब अगर हम ये पूरी बॉडी देखते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी है। तो अगर आप देखें तो ये हमारा सिर का हिस्सा है, ये हमारी गर्दन का हिस्सा है। तो ऐसे ही अगर हम बोले तो ये आपका सिर, आपके आईज, नोज सब इतनी एरिया में आ जाएंगे, आपके फर्स्ट जॉइंट में, ठीक है। उससे नीचे एरिया में आपका ये वाला एरिया आएगा, फिर ये आएगा नंबर 3, ये एरिया आपका इस एरिया में आएगा हाथ के, आपके बॉडी का 4 नंबर आपके हाथ के इस एरिया में आएगा। तो अगर आपने हाथ यूं रखा है तो आप बताएं, ये आपका शोल्डर जॉइंट हो Shoulder जाएगा, ये joint. एल्बो जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट, Wrist और पैरों में ये हिप जॉइंट, ये नी joint. जॉइंट और ये एंकल Ankle जॉइंट, joint. ठीक है। Yeah. ऐसे ही जैसे हमारे हाथों में है वैसे हमारे पैरों में भी रहेगा। तो हमारे पैरों में ये 2 हमारे हाथ हो जाएंगे और ये 2 हमारे पैर हो जाएंगे। और वही बिल्कुल वही सिस्टम, पैर को भी आपने ऐसे ही देखना है जैसे हमने हाथों को देखा है ना। हथेली जो यिन साइड है, जिसे कहते हैं हम इसे चाइनीज एक्यूपंक्चर में यिन साइड कहते हैं। तो Inside. हाँ जी, तो ये यिन साइड दूसरों की तरफ, वो भी डाउन ऐसे, है ना। नेक्स्ट, अब आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, लोगों को आजकल सर्वाइकल की बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। तो सर्वाइकल क्यों हो रहा है और इसे हमें कैसे देखना है। तो सर्वाइकल है क्या, हमारी बॉडी में ये 7 वर्टिब्रेज है, C1 to C7। देखिए यहाँ से बिल्कुल आपकी गर्दन, ये जो आपका सिर है, सिर के पीछे वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला एरिया, अगर आप देखें तो इस ड्राइंग में जो आपको दिख रहा है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, आपके 7 वर्टिब्रेज है ये होते हैं सर्वाइकल। क्यों होता है, आज सिर्फ सर्वाइकल नहीं, अगर आपको नेक पेन भी है तो उसमें क्यों हो रहा है ये है क्योंकि मसल टेंशन और स्ट्रेन, जो हमारी आजकल लाइफ ही स्ट्रेनफुल हो गई है उसकी वजह से। एंड ये कई बार इसलिए भी होता है कि अगर हमारा पोस्चर गलत है, हम कई बार, देखिए हम कई बार अपने गर्दन पे ही सो रहे होते हैं, या बड़े बड़े लोग तकिए लेके सो जाते हैं, तो वो भी इतने भी तकिए लेने भी अच्छे नहीं होते। और जो आपका पोस्चर है, आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आप अपना बिल्कुल यूं नीचे गर्दन यूं डाल ऐसे करके बैठेंगे तो आपके गर्दन पे प्रेशर आएगा। जो आप सो रहे हैं वो भी अगर आपका पोस्चर गलत रहेगा तो भी आपके गर्दन पे आएगा। और आजकल एक्सरसाइज जो लोग कर रहे हैं वो ये, उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी नेक पे जर्क नहीं आना चाहिए। जहां पे जर्क आएगा वहां पे वो सर्वाइकल जरूर आपके अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इंजरी, कई बार वहां पे अगर कोई इंजरी हो जाए, कहीं आपको चोट लग जाए तो भी होता है। एजिंग, जिसे हम डीजेनरेशन कहते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, हमारी ह्यूमन बॉडी में ये सर्वाइकल है, ठीक है। तो हमारी सुजोक बॉडी में ये सर्वाइकल है, ये पैरों में है, यानी कि आपका जो फर्स्ट जॉइंट है, आपके नाखून की तरफ आपका जो फर्स्ट जॉइंट है, वहां से लेके ये दूसरी जो आपको हड्डी महसूस हो रही है, वहां तक आपका ये सर्वाइकल है। और हाथों में ये जो आपका पहला जॉइंट है, ये आपका जो नाखून के पास का पहला जॉइंट है, उसके बाद से लेके जो आपको एक हड्डी महसूस हो रही है, वहां तक ये आपका पूरा सर्वाइकल होगा। तो मैं अभी आपको अपने हाथ पे करके बताऊंगी ताकि आपको आसानी रहेगी। Now I'll take you on the other view. यस Yeah. प्लीज, हाँ Okay. जी, ताकि Yes. सबको दिखेगा ठीक से ना। हाँ. हाँ जी, Yes. अब देखिए,
मैं आपको एक, ये देखिए, आपने कैसे देखना है अपने सर्वाइकल को। लेखा जी अभी भी नहीं आ रहा शायद। नहीं, यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, इफ यू वांट टू यू कैन पुट, यू आर ऑन द अच्छा स्पॉटलाइट, ठीक, इट्स रिटन ओके यू आर ऑन द स्पॉटलाइट। ओके ओके। सो देखिए, ये है, ये आपका अंगूठा है, ठीक है। इस अंगूठे से आप, आपका ये फर्स्ट जॉइंट है, ठीक है। अब आप इस फर्स्ट जॉइंट को यूं मोड़ लीजिए कि आपको हड्डी अच्छे से दिख रही है। हाँ जी। अब यहाँ से ये एक हड्डी है, ठीक है। अब इतनी एरिया आपका सर्वाइकल होगा, C1 to C7। ये मैं बस आपको एक ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी लगे। ये देखिए, ये पूरी लाइन, ठीक है। ये रहा आपका C1 to C7। हाँ जी, ठीक है। सो आपने यूं कर लिया। कैसे देखने का तरीका, आपने, आप थम्स अप करते हैं, थम्स अप करते हैं, तो बस यूं मोड़ लीजिए। हाँ जी। तो ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी, आपको एक हड्डी महसूस हो रही है जो कि सेकंड जॉइंट की हड्डी है पीछे, वहां तक का आपका ये सर्वाइकल C1 to C7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना, क्या है इसमें, इसमें आपके पास पेन होगा, या अगर हमारे पास ये प्रोब होती है, आजकल सबके पास होती है, आजकल ये पंक्चर हमारी सुजोक प्रोब्स होती हैं। ये किसी भी आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अगर आप सुजोक प्रोब इसे लिखें तो आपको ये इस नाम पे भी मिल जाएगी। तो जिमी हमने, नाम भी होता है ना इसका? जिमी भी कह सकते हैं जिमी इसको, में और सुजोक प्रोपेन। प्रोब कह सकते हैं, बिल्कुल, इसके अलग अलग नाम है। फिर आपने करना क्या है, जैसे आपने ये एरिया देख ली, इतनी एरिया में अगर आपको यहाँ सर्वाइकल में पेन है या नेक पेन है, तो आपने इतने एरिया में आना है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको आपने करना क्या है, देखिए ऐसे रखा आपने, दिख रही हूँ मैं आपको, ये आपने प्रोब लिया, ठीक है। सो इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि आपको पेन कहाँ है, ऐसे ऐसे करके देखना है। ये देखिए, ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मान लीजिए आपको इतनी जगह आपने पूरी लाइन पे दबाया, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पेन आया, सबसे ज्यादा मोस्ट पेनफुल पॉइंट हमें ढूंढना होता है इसमें, ठीक है। तो जो मोस्ट पेनफुल पॉइंट आया, वो अगर आपका यहाँ आया, तो आपने करना क्या है, बस प्रोब से इसे दबाते जाइए, यूं गोल 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 गोल, ठीक है। और आप अपना टेप ले लीजिए, आप सबके पास ये डॉक्टर टेप होता ही है, डॉक्टर टेप होता है, ठीक है। इसमें आप अपना मेथी दाना लगा लीजिए, एक दो दाने भी काफी रहते हैं। क्यों, अब ये एक दो दाने भी क्यों काफी है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढा है जो मोस्ट पेनफुल था, आप उसी पे काम करने जा रहे हो। तो मैंने देख लिया मेरा ये मोस्ट पेनफुल है। जो नए लोग हैं, आप जैसे आपको यहाँ पे सबसे पेनफुल पॉइंट मिलता है, एक पेन से डॉट लगा दीजिए, ठीक है। और उस पे ये आप अपना ये सीड ऐसे चिपका दीजिए। मैंने मेथी दाना इस पे चिपका दिया था, और ये अब मैंने इस पे चिपका दिया है, देखिए। और फिर क्या करना है, सिर्फ अपने दूसरे अंगूठे से इसको थोड़ा सा दबाते जाएं, जितना आप सहन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। दिन में 3-4 बार कर लिया। मान लीजिए आप रात को लगा, क्योंकि हो सकता है जो वर्किंग लेडीज है या जो घर में भी अगर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ दिन के टाइम पूरे खाली रहे, तो आप इसको अपने रात को सोते समय भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो इस एरिया को आपने देखा कि ये आपका सर्वाइकल एरिया आ गया, ठीक है। तो आपने इसको यूं दबा दबा के सारे पॉइंट्स अपने देख लिए। अब हो सकता है किसी को यहाँ पे पेन ना आए, हो सकता है किसी को बीच में कहीं पेन आए, ठीक है। तो तब भी आपने यही करना है। और हो सकता है किसी को पूरे इसमें ही पेन आ रहा है, तो आप इसकी एक पट्टी बना सकते हैं, जैसे उसमें आप अपना, फिर से वही देखिए, ये मेथी दाना है, ये चिपका हुआ, ठीक है। मान लीजिए उनको पेन यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ आपने चिपका दिया, ठीक है। ये देखिए, और फिर इसे प्रेस कर दिया, ठीक है। पर जरूर इसका एक आपको एक रूट मिलेगा, मिलेगा जो सबसे ज्यादा पेनफुल होगा, और काम अगर उस पे कर दे, अगर आप उस पे सीड लगा दे, तो जहीं भी कहीं भी वो रेडिएट अगर हो रहा है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्योंकि आपने उसके नर्व्स पकड़ ली, जहां सबसे ज्यादा दर्द था वहां आपने उसे सीड लगा दी, ठीक है। एक तो ये तरीका। अब जैसे इस अंगूठे में मैंने आपको दिखाया, सिमिलरली आपके राइट अंगूठे में भी सेम चीज है। तो ये जैसे मान लीजिए किसी को कुछ ज्यादा ही दर्द है कि बिल्कुल सहन नहीं हो पा रहा, तो हम इसे इस अंगूठे पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, दोनों पे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने इस पे तो एक पे तो लगा लिया, अभी भी दर्द है, तो तब भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया दर्द एकदम से चला जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, बार बार लगाइए,
ताकि आपको समझ आएगा कि, क्योंकि देखिए एक चीज अगर इतने टाइम से आपके पास है तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो लगेगा ना वो ठीक होने में, that तो is. इसको बार बार लगाते जाए। ठीक है, But there is एक one आप, question for हाँ कि जी, यहाँ पर मेथी दाना ही क्यों यूज किया जाता है? नहीं मैं ऐसी बात नहीं है, आप इसमें काली मिर्च भी लगा सकते हैं, जो गोल अच्छा, मिर्च है। एनीथिंग कैन बी पुट, कोई हाँ, मैं ये आपको वही, स्पेसिफिकेशन हाँ नहीं है कि? स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं आपको अभी गोल मिर्च बताते हैं, या फिर देखिए ऐसे स्टार मैग्नेट्स भी आते हैं, हाँ, ऐसे स्टार मैग्नेट्स भी आते हैं। राइट, यस। ठीक है, हाँ अगर ये हो तो भी ठीक है, नहीं तो काली मिर्च तो सबके घरों में होती है। एग्जैक्टली। हाँ तो ये देखिए ये काली मिर्च, इसको मैंने यूं लिया, ठीक है, और ये मैंने यूं लगा दिया। तो मैग्नेट इज मोर इफेक्टिव देन द नहीं सीड? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ, नहीं, ऐसा कुछ बल्कि सीड देयर ओन प्रॉपर्टीज, सीड्स नहीं। हैव देयर ओन एनर्जीज, तो हम्म। इसीलिए ये सीड्स भी हमें बहुत फायदेमंद रहती हैं। और ओके। एक और बात, जैसे हमने ये सीड एक बार लगा दी उसके बाद वापस से सीड नहीं लगानी है, वही फिर अच्छा, आपने फ्रेश सीड्स लेनी है। अच्छा, उसको फेंक देना चाहिए, उसको उसको फेंकना नहीं है, उसको किसी पेड़ में डाल दे विद हाँ, ग्रेटिट्यूड। मतलब वो दैट इज, हाँ हाँ, जी, मतलब कि बिकॉज दे इट गिव शुड नॉट अस, बी रीयूज्ड। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो हमें अपनी एनर्जी देता है, तो विद ग्रेटिट्यूड हम अगर उसे किसी पेड़ में डाल दें। ठीक है, तो ये हो राइट, गया हमारा एक तरीका, ये हो गया हमारा एक तरीका इसी हाथ। राइट। हाँ, अब इसी तरीके से आप पैर पे भी लगा सकते हैं। ये है ओके। आपका, है ना, हाँ, ये जो हाँ, आपका फर्स्ट जॉइंट है, बिल्कुल हाँ, ये हाँ, आपका फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये यहाँ राइट, इतना राइट। एरिया, आप इसे भी बिल्कुल ऐसे ही, ये प्रोब है, इससे यूं दबाइए, जो पेनफुल पॉइंट होगा, जो पेनफुल पॉइंट होगा उस पर लगाइए। अब पैरों का फायदा क्या होता है, पैरों में फायदा ये होता है कि भाई जैसे अगर आप ये दिन रात लगा लेंगे, सपोज दिन में भी लगा दिया, फिर सोते समय भी लगा, तो दिन में आप लगा लीजिए पैरों पे, सोते समय आप लगा लीजिए हाथों पे, आपका वर्क वर्क सफर नहीं करेगा और आप इत्मीनान से करते रहिए काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, और इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो जूते पहन के रहते हैं, तो जैसे ये आपका पैर ऐसा रहा, यहाँ पे आपके सीड्स लगे, जूते से दबते रहेंगे थोड़े थोड़े, तो वो अपने आप इस अब पे उसको प्रेशर प्रेशर। पड़ता रहेगा और अपनी एनर्जीज भी अपने आप देता है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसको दिन में 3-4 बार कम से कम हाथों पे दबाएं आप, तो आपको पैरों पे, अगर आपने मान लीजिए जूता पहन लिया, या कई लोग जो स्लीपर्स पहनते वो ऐसे पहनते हैं कि उनका अंगूठा यूं यहाँ पे ही आ जाता है, वो स्ट्रैप होता है स्ट्रैप के, चप्पल का, हाँ हाँ। अगर ऐसे आता है तो ये भी दबता रहेगा, दैट्स है ना। तो ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो उससे वो फायदा रहेगा कि आपको इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, राइट, दैट्स क्योंकि कहीं बहुत भी, सुंदर, बहुत हाँ सुंदर तरीके से बताया आपने। और बहुत ही क्लैरिटी हो रही है कि एक चीज की कि किस तरह से करस्पॉन्डिंग एरिया जो आपका है वो आपको हेल्प करेगा। दैट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए लॉजिक मैं आपको सिर्फ इसमें ये बता रही हूँ, आपकी स्पाइन आपके बैक में है, आपके फ्रंट बॉडी में नहीं है, बैक बॉडी में है। ठीक है, सो अब अगर आप देखें तो मैंने भी इसकी बैक बॉडी ली है, आप मेरा हाथ देखें तो ये मैंने बैक बॉडी ली है, मैंने फ्रंट बॉडी नहीं ली। जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, जब मैंने आपको बताया कि ये आपके शोल्डर जॉइंट है, ये आपके एल्बो है, ये आपके रिस्ट है, तो ये हमारे फ्रंट में थे, करेक्ट। राइट। जब आपकी बैकबोन जो आपकी बैक में है, तो आपका हाथ भी फिर बैक में चला जाएगा, बिल्कुल। राइट। तो ये हाँ। आपकी पूरी सर्वाइकल होगी। बहुत ठीक है, बहुत। अब इसके, ये हमारी सिस्टम्स है जिसे हम स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं। सुजोक में कई और सिस्टम्स हैं, प्रोफेसर ने दिए हैं हमें, तो अब मैं आपको मिनी सिस्टम के बारे में बताती हूँ। तो मिनी सिस्टम में क्या है कि जो हमारा हाथ है, देखिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, मेरा अंगूठा इस साइड आ रहा है, ठीक है, सो मैं इस अंगूठे की तरफ से यहाँ से ले लूं, ये यहाँ से, देखिए, तो ये अगर आप ये एरिया ले ले, यहाँ से दबाए, देखिए ये जो अब मैं बता रही हूँ कैसे, जो आपका अंगूठा जहाँ आता है, देखिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, करेक्ट। सो ये मेरा लेफ्ट अंगूठा है, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट लेग है, करेक्ट। तो अब जब मैं यहाँ जा रही हूँ तो मेरा अंगूठा अगर यहाँ है तो मेरे हाथ में अंगूठा भी यहीं आएगा ना, सपोज मैं यहाँ प्लॉट करती हूँ, तो ये अंगूठा अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो यहीं कहीं आएगा, और बाकी पैर जो हमारे हाथ है वो यहाँ आएंगे, उंगलियां। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए अगर मेरे को ये पूरा हाथ सिर्फ इतने में ड्रॉ करना है, इसकी उंगलियां ड्रॉ करनी है, राइट, ठीक है। राइट। सो अगर मैं उंगलियां ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ अंगूठा आएगा, ठीक है ना, ये नीचे इतना अंगूठा आएगा, नीचे की तरफ आएगा थोड़ा, जबकि बाकी उंगलियां आपके ऊपर रहेंगी चारों, ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि ये हाथ है,
इसी प्रकार जब मैं पैर में आ रही हूँ, हमारे पैरों की सारी उंगलियां एक जैसी हैं, देखिए बिल्कुल पांचों उंगलियां एक साथ रहती हैं, बिल्कुल जबकि हमारे यहाँ हाथ में अंगूठा थोड़ा नीचे होता है। नीचे ठीक होता है, है। तो जब आप पैरों पे आएंगी तो भी आपका पैरों का भी अंगूठा तो इसी साइड रहेगा। ठीक है, पर सब एक साथ रहेंगे इतने एरिया में, है ना। तो सब एक साथ इतने एरिया में आ गए, तो ये अंगूठा हो गया, ये पहली पहली आपकी उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब आप इस पे प्लॉट कर लेंगे। तो जहां आपका अंगूठा है, ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे अगर मैं इन दो उंगलियों में आऊं, तो अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये आपका कौन सा हाथ हो गया? ये यहाँ पे इन्होंने ये राइट हैंड दिया हुआ है राइट ना, ये हैंड राइट हैंड है, ये तो राइट ये हैंड, कौन से लेफ्ट हो गए? ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट में अगर मैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हाँ, तो देखिए मेरा लेफ्ट का, अंगूठा इस साइड आ रहा है, हाँ मेरा अंगूठा इस साइड आ रहा है, तो अब मैं बिल्कुल, इसके ऊपर अगर रखूंगी तो अंगूठा यहाँ आएगा। हाँ ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मैं अंगूठा बनाऊंगी नीचे की तरफ, बाकी बाकी चार यहाँ, और ये पैर है तो ये अंगूठा पैरों का यहाँ बनेगा और बाकी चार उंगलियां यहाँ। बहुत ठीक है, कमाल, बहुत कमाल की थ्योरी है। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर थ्योरी बनाई है तभी। ठीक है, तो ये हमारा अंगूठा आ गया। अब अंगूठा क्यों मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपने अंगूठे की साइड पीछे लगाया है। ठीक है, तो अगर ये आपके फ्रंट साइड हो गया अंगूठे का, तो ये आपका बैक साइड हो गया अंगूठे का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने सर्वाइकल के लिए यहाँ पे काम करना है, इतने एरिया में, ये इतना नीचे की तरफ, हल्का नीचे, क्योंकि ये हमारा हाथ है, जबकि पैरों में ये ऊपर ऊपर ही आ जाएगा। सो अगर मैं आपको अपने हाथ में बताऊं, तो इस एरिया में, अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर में मेरा सर्वाइकल जो होगा वो यहाँ आएगा। देखिए ये जो पहला जॉइंट करना, ऑलमोस्ट जो पहला जॉइंट है आपका पीछे की तरफ, और थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड में, हाँ जी, ये पूरा, हाँ ये देखिए, जिसको भी सर्वाइकल है वो बिल्कुल मोस्ट पेनफुल पॉइंट पे चले जाए, बिल्कुल मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ये मिनी सिस्टम था, तो पैर अगर में मैं है पैरों में आ रही हूँ तो पैरों में थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बस फिर आपने ये मैंने उंगली ली, ये मेरा, ये मेरी अंगूठा मेरा यहाँ है, बस पैरों का अंगूठा भी इस साइड आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे प्रेस करना शुरू कर दिया। तो जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक पेन की प्रॉब्लम है, या कहीं भी किसी वजह से यहाँ पे दर्द आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे पेनफुल मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि दर्द आपकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है, पेनफुल प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, बट यहाँ पर भी पेनफुल पॉइंट्स मिलेंगे आपको, कहने का मतलब ये है। गॉट इट है ना। सो दर्द आ गया, मेरे तो दर्द आ गया। दर्द मिल गया आपको? दर्द मिल गया, आजकल तो दर्द दिल, दर्द जिगर सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट जी। देखिए, अब उस पे आपने, सिंस जगह छोटी होती है, जनरली हम इसलिए मेथी दाना लेते हैं, उसमें हम कम जगह में लगा हाँ उसमें हम काली मिर्च नहीं लगाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे लिया दाना, ये टेप थी, टेप में ये बस 2 मेथी के दाने लगाए हैं मैंने, और ये जो मैंने पेनफुल पॉइंट ढूंढा है, मैंने बस उसमें ये लगा दिया। ये देखिए, वंडरफुल, मेगा मजा आ गया। ये देखिए, देखिए, और ऐसे ही आपने अपने आप ढूंढने हैं। देखिए सारा लॉजिक है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया बॉडी से सिमिलैरिटी है, अपने आप ढूंढते जाएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा। ठीक है, अब हमारे इसमें एक सिस्टम होता है जिसे हम इंसेक्ट सिस्टम कहते हैं, उसमें हम अपनी बॉडी ऐसे देखते हैं, ऐसे। अभी तक मैंने आपको बॉडी ऐसे दिखाई थी, हम ऐसे देखते हैं ना, बॉडी हम ऐसे देख रहे थे बिलो डायफ्राम, या अबव डायफ्राम हम इसको ऐसे देख रहे थे। ठीक है, जो मतलब पूरे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी इस यहाँ पे पूरी बॉडी थी, है ना। अब मिनी सिस्टम में सिर्फ हमारी इतनी से इतने में पूरी बॉडी आ जाती है, इतने से फर्स्ट फैलेंज में पूरी बॉडी आ जाती है। ठीक है, जब इंसेक्ट सिस्टम में पूरी उंगली में बॉडी आती है। ठीक है, तो जब पूरी उंगली में बॉडी है, तो जो सर्वाइकल है वो आपका सिर्फ फर्स्ट जॉइंट जो है वो आपका पूरे C1 to C7 है। ये वाला पूरा जो हो जाएगा, ये वाला C1 बिल्कुल, to C7 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने अपनी ये उंगली ली, तो ये मेरा फर्स्ट जॉइंट है, देखिए ये फर्स्ट जॉइंट है, इस फर्स्ट जॉइंट पे मैं पेनफुल पॉइंट ढूंढूंगी, ये सर्वाइकल हो गया हमारा। हाँ जी, कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपको नेक पेन है, कुछ है, या सर्वाइकल भी है, तो आपने ये लेना है। अब इस जगह आप काली मिर्च बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, है ना। तो तब आप चाहे तो काली मिर्च भी इस पे लगा लें। तो आपने पेनफुल पॉइंट ढूंढा, ये काली मिर्च ली और ये आपने यहाँ लगा दी। मोस्ट पेनफुल पॉइंट, देखिए जो डार्ट गेम खेलते हैं ना, उसमें मोस्ट एक बिल्कुल निशाना सही लगता है तो सारे काम आप जीत जाते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी आप जीत जाओगे अगर मोस्ट पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, तो जितनी भी फिंगर्स है सारी उसी तरह से ट्रीट करी बिल्कुल, जाएंगी ना, ऑल द फोर देखिए फिंगर्स? हाँ सारे फिंगर्स पे आप ये कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको एक उंगली में दिखाया है अभी। हाँ ठीक हाँ। है, तो आप ये सारी फिंगर्स में करें, दोनों हाथ पे दोनों पैरों पे कर सकते हैं। पर मैं आपसे यही कहूंगी कि कभी पहले आप या तो दोनों हाथ ले ले या दोनों पैर ले ले। रोज एक ही चीज पे एक ही जगह पे पॉइंट ना लगाए, हम्म, कभी यहाँ पे ले ले, कभी सिर्फ यहाँ ले ले, कभी हम्म, फर्स्ट जॉइंट पे ले ले, जो मैंने आपको बताया अभी हमने इस पे काम किया। ठीक है, कभी आप दोनों हाथों पे दोनों पैरों पे इसी पे लगाएं। ठीक है, हम्म, जैसे मान लीजिए आपने ये राइट हैंड पे यहाँ लगा दिया, लेफ्ट में भी इसी में लगा दिया, पैर में भी आपने इसी में लगा दिया। ठीक हम्म, है, अब इसके बाद मैंने आपको अभी मिनी सिस्टम में भी बताया था, तो मिनी सिस्टम में आपने सिर्फ यहाँ यहाँ लगा दिया। हम्म, ठीक है, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल इस साइड लगा दिया, इस साइड लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ये हो बिल्कुल। गया मिनी सिस्टम। इंसेक्ट सिस्टम में ये फिर इंसेक्ट ये सिस्टम है? इंसेक्ट, हाउ डू यू स्पेल? इंसेक्ट, अच्छा INSECT, जिसे हम हाँ, इंसेक्ट। सेक्शन, हाँ सेक्शन, ओके। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि हाँ क्या हो जाता है इंसेक्ट सिस्टम में, जो हाथ पैर है वो साइड में आ जाते हैं, जैसे इंसेक्ट बैठता है ना यूं हाँ, एग्जैक्टली। ऐसे करके बैठता है ना। हाँ, तो सारे हमारे जो हाथ पैर है वो साइड में आ जाते हैं, हम्म, इसीलिए। और हम्म, जैसे बैठता है, या फिर बच्चा जब पैदा होता है नया नया, तो कैसे बैठता है यूं, हाथ हम्म, पैर यूं सिकुड़ के ना। तो ये सारे इसी तो, और ये हमें इसे हम फिंगर सिस्टम भी कहते हैं या हाँ, इंसेक्ट सिस्टम भी कहते हैं। राइट तो राइट। यानी कि ये पूरा हमारा फ्रंट साइड हो गया बॉडी का, और ये बैक ये साइड हो बैक गया साइड, बॉडी इन का, एंड यांग साइड आप। ये नन यांग साइड है ना। तो ये हम्म, हम कर सकते हैं। तो बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जब भी आप सीड लगाएं, अगर आप बड़े बूढ़ों को लगा रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, तो इसको जरा कम प्रेस करें, इससे कम प्रेस करें, थोड़ा हम्म, हल्का प्रेस करें। तो हम्म, फिर उससे क्योंकि वो उनकी थोड़ी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उस वजह से, या फिर कोई थोड़ी स्किन सेंसिटिव ज्यादा है, तो भी आपने ध्यान रखना है कि उसे ज्यादा प्रेस ना करें, राइट। प्यार से बिल्कुल प्रेस करें, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं, तो आपको अपने आप पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा। और जब आप इन्हें लगाएं तो भी बहुत तेज ना दबाएं, हल्के हल्के हाथ से ये दबाते रहें। आप उन्हें भी बता देंगे तो भी वो अपने आप अपने हल्के हल्के हाथ से अपने आप को दबाते रहेंगे। ठीक है मेघा, इसमें एक चीज और हमारा क्वेश्चन है कि जैसे नेक से पेन आता है तो वो आर्म्स शोल्डर तक भी जाता है, तो वो इससे कवर हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो सर्वाइकल का पेन आता है उसकी नर्व्स हमारे हाथों में जा रही होती है, हम्म, तो कई बार आपको हाथों में नमनेस आ जाती है, या हम्म, हाथ किसी के शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या किसी के इस साइड, देखिए इस साइड ही पेन आ रहा होता है। हाँ तो ये, एग्जैक्टली। हाँ जी, तब आप अपने सर्वाइकल पे बिल्कुल ट्रीट करें। और इसके साथ साथ मान लीजिए ये सर्वाइकल है जैसे, तो सर्वाइकल पे आपने ट्रीटमेंट कर ली, और मान लीजिए आपके लेफ्ट हैंड में तकलीफ आ रही है, तो ये लेफ्ट हैंड है, इसमें हम्म, ये मेरा सुजोक लेफ्ट हैंड हो गया। हम्म, ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि किस साइड में तकलीफ आ रही है आपको, हम्म, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। मान हम्म, लीजिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ अंदर की तरफ ऐसे आ रही है, हम्म, तो आपने ये आपका अंदर का एरिया हो गया हाथ का। हम्म, ठीक है, हम्म, तो और ये जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ दर्द आ रहा है, तो ये बाहर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, यहाँ। ओके। हाँ, तो मतलब देखिए बहुत आसान है। अगर आपको इससे पेनफुल पॉइंट ढूंढने आ गए, थोड़ा हम्म, सा दबाना जरूर पड़ता है। देखिए जैसे ये रखा हमने, ये हम्म, मेरा हाथ है, और हम्म, हम्म, ये देखिए इसको यूं चलाना है, इसको हम्म, ऐसे ऐसे गोल, ऐसे ऐसे नहीं करना, इसको हम्म, या ऐसे ऐसे नहीं करना, हम्म, इसको आपने बस ऐसे चलाना है, देखिए। ओके, ठीक है ना, तो आपको पेनफुल पॉइंट मिलते जाएंगे, आप उस पे आराम से ट्रीटमेंट कर सकती हैं। ठीक है, हाँ, तो राइट शोल्डर में आ रहा है तो हमको राइट साइड का ये, राइट हैंड बिल्कुल है तो ये हमारा हो गया राइट, तो बिल्कुल। यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग और जैसे पॉइंट। ये शोल्डर्स जॉइंट थे हमारे, अगर मान लीजिए जॉइंट पे ही आ रहा है, तो हम्म, यहाँ और यहाँ हम्म, पूरा आप ये पूरा इस पे दाना लगा दे, ऊपर लगा दे। रिंग पे ऐसे एक रिंग राइट, बना, है ना। बहुत सुंदर तो बहुत हाँ सुंदर। जी, तो उससे आपके कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकती हैं, हमारे पास ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स। हम्म, देखिए ये आपने देखे होंगे, जिन्होंने भी देखे होंगे। हम्म, मान लीजिए ये बार मैग्नेट्स नहीं है, तो ये बार मैग्नेट्स हम जनरली अपने मेरिडियंस पे लगाते हैं। सो अगर मान लीजिए सर्वाइकल का पेन है, आपने ये किया, इसके बावजूद भी आपको अभी पेन लग रहा है, तो आपने वो बार मैग्नेट ले लेनी है। ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है, इसे हम्म, बार मैग्नेट के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये हम्म, देखिए, ये आपने यूं लगाया, इसमें येलो एंड व्हाइट होता है। हम्म, ठीक है, सो ये आपने लगाया, और इसको आपने लगाना कहाँ है, हम इसे कहते हैं
जो हमारे ये उंगली, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी जो स्मॉल फिंगर है, इन दोनों उंगलियों पे लग सकता है। ये कैसे लगाना है? बिल्कुल बीचों बीच, फर्स्ट जॉइंट, ये फर्स्ट जॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट जॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच। तो कैसे लगाना है? अगर पेन हो रहा है नेक में, तो ये जो पीला वाला भाग है इसे आप नाखून की तरफ रखें, ठीक है, और इसको यूं लगा दे बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल बीचों बीच लग चुका है। ये स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन है। देखिए इसके 3 हिस्से, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो हमने जो अभी लगाया वो बिल्कुल बीचों बीच लगाया, ठीक है। सो ये स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, यानी फर्स्ट जॉइंट में बिल्कुल बीचों बीच आप इसको ऐसे वर्टिकल लगाएंगे और टेप हॉरिजॉन्टल लगेगी उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेट्स आप यूज करते हैं तो ये पोलैरिटी होती है इसकी, तो इसीलिए जो भी इसे लगाएं, अगर रिलीफ मिल गया है आपको उसी वक्त, तो आप इसको उसी वक्त निकाल दें। 15-20 मिनट में अगर पूरा रिलीफ मिल गया, अगर दर्द से बिल्कुल हट चुके हैं, बिल्कुल सही हो चुके हैं, तो आप उसी वक्त निकाल दें, नहीं तो इसे आप 4 घंटे रख सकते हैं। मान लीजिए आज आपको आराम आ गया थोड़ा, फिर आप कल फिर से रखें, फिर से 4 घंटे रखें। और कई लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज के प्रति, तो उनको एकदम लगाते 10-15 मिनट में बिल्कुल फर्क पड़ जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो उस केस में आप इसे बिल्कुल निकाल दें उसी मिनट, 10-15 मिनट में निकाल दें, ठीक है, क्योंकि ये पोलैरिटी है। अब आपने एक मैग्नेट यहाँ लगाया, अब और आप कर सकते हैं, ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे का बैक साइड जो फर्स्ट जॉइंट है, उस पे भी आप सेम यही कर सकते हैं। अब उस पे कैसे लगाना है? उस पे वही आपने ये लिया टेप और ये आपने यूं मैग्नेट लिया, ठीक है। अब आपने अंगूठे की तरफ जब लगाना है तो पीला वाला भाग आपका नीचे की तरफ होगा, ये ऐसे। अच्छा, देखिए ऐसे, देखिए ये मैं आपको बहुत जनरल बात बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को ये लगाते ही एकदम से बढ़ जाए, तब आपने क्या करना है? इसको अपसाइड डाउन कर देंगे। बस अपसाइड डाउन कर देना है, 180 डिग्री चेंज कर देना है, सफेद वाला ऊपर और पीला वाला नीचे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी सफेद वाला ऊपर, पीला वाला नीचे। इसका तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है? ये येलो व्हाइट जो है, ये पोलैरिटी है। नॉर्थ देखिए साउथ पोल है। नॉर्थ, ये साउथ पोल होता है पीला वाला, ये व्हाइट वाला नॉर्थ पोल नॉर्थ होता पोल है, होता है, ठीक है। एंड द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ। ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन है और इसे हम गवर्नर मेरिडियन कहते हैं, गवर्नर वेसल। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा जो है, ये पूरा यहाँ पे जो जा रहा है, ये पूरा जीवी मेरिडियन जा रहा है, ठीक है। डीयू, डीयू जिसको एक्यूपंक्चर वाले डीयू कहते हैं। और यही स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन भी है हमारा, जो कि क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन में भी हमारी एनर्जीज जाती है, तो हम इसे स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे भी लगाएं तो भी आराम आ सकता है, और अगर हम जीवी पे लगाएं तो भी आराम आ सकता है। और हो सकता है किसी को सिर्फ इतने सीड से ही आराम आ जाए, और हो सकता है किसी को इससे नहीं आराम आए, तो तब आप ये भी लगा सकते हैं मैग्नेट्स। अब आप ये कहेंगे कि ये मैग्नेट्स तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, ये तो तो बहुत बड़ा सवाल आएगा। बिल्कुल, और देखिए जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर ने इतना सुंदर हमें सिस्टम दिया है कि अगर आपके पास ये टूथपिक है, ठीक है, तो आप इस टूथपिक के 3 टुकड़े कर लें, देखिए, ठीक है। अब आप इसको, इस वाली टूथपिक को बड़े आराम से, जैसे आपने मैग्नेट की पोलैरिटी करी थी, वैसे ही आप इसको भी लगा सकते हैं। वही, ये समझ लीजिए मैग्नेट है और ये समझ लीजिए टेप है आपकी। कलर करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये आपने यूं लिया नहीं, और मतलब वैसे, कलर नहीं करना है, कलर करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं भी बता रही हूँ जी। आपको। तो अब आपको दर्द हो रहा है, अब आपको इसकी पोलैरिटी मालूम नहीं है, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो आपने क्या करना है, जैसे ये छोटी उंगली है, इस पे पहले पहले वाले जॉइंट पे ये यूं लगा देना है बिल्कुल बीचों बीच। मैंने आपको बोला था ना, सेकंड पे भी लगा सकते हैं आप, और फर्स्ट 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 हाँ, होता तो है। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये मैं हाँ, आपको दिखेगा इसलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता रही हूँ। ये हाँ, देखिए, ये देखिए, ये ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। ये देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा टेप में टेढ़ा हो गया। हाँ। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है ना। अब अब आपने ऐसे लगाया, आपने 2-4 मिनट वेट करनी है। अगर आपको इससे फर्क नहीं लगा या बढ़ गया,
तो आपने इसको फटाफट चेंज कर देना, चेंज कर देना, अपसाइड डाउन इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, है ना। जैसे ये किया मैंने ऐसे लगाया और मेरे को एकदम बल्कि बढ़ गया वो, तो मैंने फटाफट उसको उसी वक्त उल्टा कर दिया। कमाल, बहुत ही सुंदर चीज है, तो बहुत ही सिंपल एंड ये देखिए साइंटिफिक। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। तो इसी से, और अगर मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं है, माचिस तो है, तो माचिस में से मसाला हटा दीजिए, उसके 3 टुकड़े कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी। बहुत ही सिंपल। बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत सुंदर तरीके, तभी मैं आपसे कह रही हूँ सुजोक कितना बढ़िया सिस्टम है। जो प्रोफेसर ने बोला है कि हर घर में एक सुजोक हीलर होना चाहिए, ये वाकई में सही है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, जो हम अपने बेसिक लेवल 1 लेवल 2 में सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी भी तकलीफें ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार की, अपने जान पहचान वालों की। और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि आप ही ने करके देना है उन्हें, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई मेरे रिलेटिव है, उनको अगर मुझे बताना है, या कोई दूर है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने हाथ पे ऐसे लगा लेती हूँ और इसकी वीडियो भेज देती हूँ या फोटो भेज देती हूँ। या मान लीजिए ये तीली लगाई है मैंने, तीली लगा दी और उसकी फोटो भेज दी। या मान लीजिए ऐसे मैंने ये करा कि भाई ये एरिया पे आप लगाओ, आपने ये खुद लगा दिया और उन्हें फोटो भेज दी। या इन्हें सिर्फ ड्रॉ करके भेज दिया कि आप ये लो, इस पे इसको दबाओ, जो मोस्ट पेनफुल पॉइंट होगा उस पे मेथी दाना लगा दो। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ इतने फायदे होते हैं। जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो अभी बस कह रही है कि उन्हें भी सीखना है, और जो मान लीजिए उनके रिश्तेदार है, तो वो सब उनको पूछते हैं कि भाई अब बताओ और अभी हम क्या करें, क्योंकि ये इतना सुंदर और इतना सिंपल एंड simple है कि बड़े आराम से कोई भी ट्रीटमेंट कर हो सकता है। सकता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन करा। एक्चुअली द वे यू आर एक्सप्लेनिंग दैट इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो थ्योरी मच। तो है, प्रैक्टिकली जो लोग करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन उसको समझाना और इतनी क्लैरिटी से, वो बहुत खूबसूरत है आपका। जी, तो अब मैं आपके इसलिए जो स्माइल मॉर्निंग जो आपकी होती है ना, एक्चुअली दिस इज स्माइल ट्रीटमेंट। एक्चुअली दिस इज अ स्माइल ट्रीटमेंट, और ये हम ट्रीटमेंट करते भी स्माइल के साथ है। हम ऐसे मुंह बना के करेंगे तो ये चाहे कितना ही अच्छा करे, वो काम नहीं करेगा, हमें भी मालूम है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको सिर्फ एक और बात 2-4 बताना चाहूंगी कि हाँ, सर्वाइकल की या नेक पेन की वजह से हो सकता है इस एरिया में, चाहे आईज बोले, ईयर्स बोले, या कहीं आपको तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकता है, या चक्कर जो भारीपन बहुत रहे, आता है, वर्टिगो बहुत होता है। वर्टिगो होता है। तो वर्टिगो तो देखिए, वर्टिगो अगर सर्वाइकल की वजह से तो ये हाँ, हो गया। एग्जैक्टली, हाँ। अगर कान की वजह से तो ये हमारे ईयर्स हैं, ये मैंने आपको पिछले बार भी बताए थे, बिल्कुल। साइड में हमारे ईयर्स थे, तो उस पे आप काली मिर्च लगा दीजिए। ठीक है। हम्म अब किसी को आंखों में भारीपन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारे आईज हम्म है ना। ये हम इस पे आप दबाते जाएं, और हम्म इस पे भी आप 2 काली मिर्च, काली एक यहाँ लगा के चिपका के छोड़ दो। ठीक है। हम्म तो इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी को सर्वाइकल इतना ज्यादा है, अब ये सब भी करके देख लिया, हम्म अगर किसी के पास और कुछ चीज नहीं है पर आपके पास कलर है, हम्म ब्लू पेन है, तो हम्म ब्लू पेन से आपने इसमें क्या करना है, ये ये नीचे से ऊपर, एक मिनट, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी एक मिनट ड्रॉ करके बताती हूँ, तो लाइन सीधी नहीं आएगी। ये देखिए, ये नीचे से ऊपर तक आपने ये ऐसे इस डायरेक्शन में आपने ब्लू लाइन खींच देनी है। अरे वाह। हाँ, तो मतलब कई सारे तरीके हैं। अभी तो मैंने आपको इसमें नीडलिंग नहीं बताई। इसमें ये नीचे हमारे, से ऊपर का क्या इसका फायदा होता है? देखिए ये हमारे मेरिडियन का फ्लो है। हमारा अच्छा। जो मेरिडियन का फ्लो है वो हाथों में यहाँ से है, ठीक है हाँ। ना। तो अब अगर ये यहाँ पे इतना दर्द हो, तो अगर आप उसको उल्टे डायरेक्शन में बनाए तो ये उसे सिडेशन का इफेक्ट देगा। ओके ओके। इसीलिए तो ये जो मैग्नेट्स है ये भी सिडेशन का इफेक्ट दे रहे हैं, ये हम्म सिडेशन का इफेक्ट दे रहे हैं सारे। तो पेन को सिडेट हो जाएगा वो आपको, क्योंकि एनर्जी टू मच ऑफ वहां पे चल रही है, तो आप उसे आराम से उसे तो वो सेडेशन के लिए ऑलवेज ब्लू कलर इज टू बी यूज्ड? नहीं, इट इज ओनली फॉर दिस मेरिडियन आई एम टॉकिंग, बिकॉज दिस इज अ अच्छा, हॉटनेस, दिस कम्स अंडर हॉटनेस एनर्जी, तो इसलिए हम ब्लू कलर ले रहे हैं, उसका ये ऑपोजिट, उसका कूलिंग इफेक्ट। उसका ऑपोजिट। हॉटनेस का अपना कलर ऑरेंज है, पिंक है, पर हम हाँ। इसके लिए इसलिए इसका ऑपोजिट कलर ले रहे हैं, ओके ओके। है ना। अब मैं आपको, हम जो सुजोक में हमारे पास बिल्कुल छोटी छोटी ना वो होती हैं, क्या बोलते हैं, नीडल्स, अब वो मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि जिसको अगर सिर्फ
अगर समझने का शौक है या कोई अगर सीखना भी चाहता है तो देखिए, ये होती है नीडल्स। आपने एक्यूपंक्चर की तो बहुत बड़ी बड़ी नीडल्स देखी हैं, ये देखिए, ये नीडल है बस, ये तो हाँ। होल्डर है इतना बड़ा, सिर्फ हाँ। इतनी सी नीडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक ओके। है। और ये हमारा नीडल एप्लीकेटर होता है। तो अच्छा। हमने क्या करना है, इस नीडल को होल्डर से यूं पकड़ना है, हाँ। इसको ऐसे रखना है और इसके अंदर ये नीडल डाल देनी है यूं, ओके। ओके। ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर वही करना है, अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिए या अल्कोहल से साफ कर लीजिए। तो हम्म, मान लीजिए मैं आपको अभी मिनी सिस्टम में बता रही हूँ, क्योंकि हम्म, मिनी सिस्टम में हो सकता है वो छोटे छोटे दाने लगाने में आपको दिक्कत रहे, तो हम्म, आपने ये अपनी, और हो सकता है कोई कहेगा हमें ये टेप वेप नहीं लगानी है हम्म, ना, हम ये टेप लगा के ऑफिस नहीं जा सकते, हम टेप लगा के कहीं पार्टी में नहीं जा सकते, होता है, ठीक है। तब आपने यूं नीडलिंग सीख लीजिए। तो नीडलिंग के लिए अब देखिए, जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइकल आएगा, हम्म, यहाँ पे सर्वाइकल आएगा, हम्म, ठीक है। तो मैंने पेनफुल पॉइंट ढूंढ लिया, मान लीजिए मैंने प्रोब से ये पेनफुल पॉइंट ढूंढ लिया, हम्म, यहाँ, हम्म, यहाँ मिल गया मुझे पेनफुल पॉइंट, ठीक है। हम्म, तो मैंने क्या करना है, मैंने उठा के ये अपनी जो नीडल है, लगाने का तरीका है इसका, हम्म, ये आपने यूं रखा पेनफुल पॉइंट के ऊपर, चाहे तो आप इसे पेन से मार्क कर लीजिए, हम्म, ठीक है, ये देखिए हम्म। ऐसे रखा, और 1 2 3 4, ये देखिए, अरे दर्द नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे तो देख के ही डर लगा, मैंने कहा तो बड़ा। नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। बस अच्छा अच्छा। इसको आपने आधा घंटा रखना, निकाल देना, ओके। बस। और फिर निकालने इससे, के लिए हाथ से निकाल सकते हैं? और बड़े आराम से निकल जाता है, मैं भी बताऊंगी आपको, बड़े हाँ, आराम से निकल जाता, निकाल ही देती हूँ मैं, देखिए ये लगी, आधा घंटा आपने रखा, ठीक है। हाँ। इसके बाद आपने ये इसे यूं निकाल लिया। अरे वाह। अगर जैसे। यहाँ पे, अगर यहाँ पे खून आता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपकी जहाँ पे स्टैग्नेट एनर्जी थी हाँ, वो वो निकल फ्लो गए। हो। ओके ओके, क्योंकि लोग ब्लड देख के तो फौरन डर ही जाएंगे भाई। नहीं तो मैं आपको, हाँ देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि सबने ये करना है। नहीं नहीं, मतलब अगर एक नई चीज पता चल रही तो उसके तो सारे उसके जो टिप्स हैं, उसके जो गहरे पॉइंट्स हैं वो समझ में आने चाहिए ना, किससे क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत। देखिए, बहुत देखिए, अभी हमने शायद 40 एक मिनट में पूरी ट्रीटमेंट इसकी सीख भी ली, है ठीक ना। है। हाँ। तो ये इतना आसान है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको अगर सीखे आप तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जो मैं आपको बताया जा रही हूँ, एटलीस्ट आप अपने दुखों को या आपकी जो सफरिंग्स है उसको तो कम करो, कम ये जो कर अभी आप सकते। सीख चुके हो, अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल नहीं, दैट्स है वेरी ना। ट्रू। हाँ। क्यों क्यों दर्द में रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे तो बिल्कुल नहीं रहना है। मैं तो पेनफुल पॉइंट ढूंढ लिया और अब मैं फौरन मेथी दाना लगा लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज। हमें दर्द में नहीं रहना, हमें स्माइल में रहना है, ठीक है बिल्कुल, ना। तो दैट्स इस वेरी। उद्देश्य के साथ ही मेरा ये था कि मैं सबको बताऊं आपको कि आपको इसे कैसे ट्रीट करना है। अब इसके हमारे कोर्सेज होते हैं सुजोग के, बेसिक, लेवल 1 लेवल 2। अगर आप 1 और 2 भी सीख लें तो आपको, आप अपने हर एक पेन को, दर्दों को काफी हद तक, क्या बल्कि 100% तक इसको रिलीफ दे सकते हैं। कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है तो हम आगे के लेवल्स बोलते हैं, पर 1 और 2 मैं सबसे यही कहूंगी, सिंस, क्योंकि देखिए आपका बेनिफिट है इसमें, आप ये सीख जाएंगे तो ये डॉक्टर्स की जो दवाइयां होती है ना, एक तो वो खत्म, डॉक्टर्स के पास जाना खत्म, और जो दवाइयां आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक चीज सारी और बताइए, जैसे ये आपने सर्वाइकल का बताइए, पूरा नेक रीजन हमारा कवर हो रहा है, तो उसमें थायराइड तो नहीं कवर होता होगा ना? थाई मतलब थायराइड ये एरिया है, ये हाँ। थायराइड है। हाँ, इस हाँ। मैं अब आपको ना एंडोक्राइन के बारे में एक बार अलग से हम ले लेंगे, अलग से सारे लेंगे। एंडोक्राइंस में आपको बता दूंगी, बिल्कुल। है ना। मेघा, आपके साथ सफर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चल रहा है और इतना आनंद आ रहा है, और लोग मतलब जाहिर है कि सीखने के लिए भी उत्सुक होंगे कि लोगों दर्शकों इसको सीखिए। ये एक ऐसी विधा है जिसमें आपको घर बैठे बिना किसी परिश्रम के इतना कुछ सीखने मिलेगा। डॉक्टर्स की बहुत सारी फीस हम लोग देते हैं, पेट्रोल का खर्चा सब कुछ बचेगा, और इसको सीख करके आप अपनाइए और दूसरों का भी फायदा करिए और अपना भी फायदा करिए। ये बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरी होता है। और मैं आपको बता रही हूँ, अभी क्या होता है जब स्टूडेंट सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लेडी सीख रही हैं और हम्म, उनके बच्चे छोटे हैं, मतलब अभी जो हम्म, मैंने भी कोर्स हम्म, किया था हम्म, उसमें 2 लेडीज थी, उन दोनों के बच्चे भी आके बैठ जाते थे हम्म, और मुझे भेजते थे कि मैम अब बताइए ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब वो बच्चे तक सीख गए। मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ लॉजिक है। आपने अभी खुद ही देखा, हमारी बॉडी के हिसाब से हम्म, हमारे हाथों में ही, हमारी हाथ ऐसे ही है ना, हमारी बॉडी ही है ये एक तरीके से। तो हम्म, तो अगर हमारी हाथों में सिर्फ लगा के अगर हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना करें।
क्यों हम दवाइयाँ खाएं और अपने लीवर को तो परेशान करें, बिल्कुल सही। है ना? और सबसे बड़ी चीज दर्शकों ये कि समझ के कहाँ से सीखना है, किससे सीखना है, वो एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। क्योंकि लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, और जी, सही इंसान से अगर नहीं सीखा, सही तरीके नहीं सीखे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम सबको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किससे सीखना है, क्या सीखना है, कितना समझदारी से काम को करना है, उस पर विशेष ध्यान दें। तो बहुत सुंदर सफर रहा मेघा, आपको बार बार हम बुलाएंगे। और लोगों का बहुत आप इसमें भला कर रही है। और ये तो एक मैंने प्लेटफॉर्म ये सोच के नहीं चुना था, और कहाँ आपसे मुलाकात हुई, और कितना सुंदर सफर चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और आप अपना नंबर एक थैंक बार यू। फिर से लोगों को बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नंबर है 9811222635। अभी जो मैं बेसिक शुरू करने वाली हूँ, मैं दिवाली के बाद 8 तारीख से करूँगी। अगर किसी को भी करना हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। ये इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन का कोर्स होगा, क्योंकि मैं IAC की ऑथराइज़्ड लेक्चरर हूँ और आपको उसका सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा। तो ये एक सर्टिफ़ाइड कोर्स है, तो ज़रूर सीखें, सारे दुखों दर्दों को हटाएँ और स्माइल के साथ रहें। स्माइल के साथ। थैंक यू सो मच। और दर्शकों आपसे निवेदन है कि इसको, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें फायदा हो सके। और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें। और मेघा के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस थैंक यू, मेघा। सेम टू यू। थैंक यू थैंक यू, सो सेम टू मच। यू। और गॉड, सभी सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। ओके, बाय।